स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्षितिज बुक का लेसन 10 वाक और वाक की कवित्री हैं ललदेव जी। पहले ललदेव जी के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। ललदेव जी कश्मीरी भाषा की कवित्री थी, पहली कवित्री थी ललदेव जी। 700 वर्ष पूर्व इन्होंने रचना की और कश्मीरी जनता को अपने विचारों से बहुत ही अधिक प्रभावित किया था। इनका जन्म 1320 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1391 के आसपास मानी गई है। कश्मीरी भाषा में ये लिखती थी। कश्मीर में स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्हें केवल ललदेव के नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि लला, ललारिका, ललेश्वरी, लल योगेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार से कबीरदास जी के दोहे, रसखान जी के सवैये, मीराबाई जी के पद और तुलसीदास जी के चौपाइयां प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार से ललदेव जी के वाक प्रसिद्ध हैं। इनके जो वाक हैं भक्ति भाव से भरे हुए हैं। इन्होंने अपने वाक में ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताया है। इन्होंने लोगों को बताया ईश्वर को बाह्य आडंबर से नहीं प्राप्त किया जा सकता। इनका पहला वाक देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। इसमें कवित्री क्या कहना चाह रही है? इसमें कवित्री कह रही है कि मैं, कच्चा धागा मतलब सांस, यानी मैं अपने सांस रूपी कच्चे धागे से खींच रही मैं नाव। नाव मीन्स अपने जीवन को हम खींचते जाते हैं। और हमारी सांस कैसी है? हमारी सांस भी एक धागे के समान ही तो है, कच्चे धागे की तरह कभी भी टूट सकता है, तो सांस भी कभी भी रुक सकती है। इसमें कवित्री कह रही है मैं अपनी जीवन रूपी नाव को, यानी नौका को, सांस रूपी कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही हूं। जाने कब सुने मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। देव मीन्स परमात्मा। पता नहीं परमात्मा मेरी पुकार को कब सुनेंगे। करे देव भव सागर पार, सागर मतलब दुनिया, और पता नहीं ईश्वर इस दुनिया रूपी सागर से मुझे कब पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, शरीर रूपी कच्चे बर्तन से पानी टपक रहा है। और शरीर से पानी कैसे? मतलब आयु कम होती जा रही है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और ईश्वर को प्राप्त करने के जो मेरे प्रयास हैं वो सारे विफल हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। पानी टपकना मतलब आयु कम होती जा रही है, हमें पता ही नहीं चलता और हमारी आयु कम होती जाती है। जी में उठती रह रह कर हुक। जी मीन्स हृदय में, मेरे हृदय में रह रह कर हुक मीन्स पीड़ा, मेरे हृदय में रह रह कर पीड़ा उठ रही है। घर जाने की चाह है घेरे, ईश्वर के घर जाने की इच्छा ने मुझे घेर रखा है। मतलब मैं परमात्मा से मिलना चाहती हूँ, परमात्मा के घर जाना चाहती हूँ। वो पीड़ा मेरे हृदय में बार बार उठ रही है, ईश्वर से मिलने का मेरा मन कर रहा है। इसमें कवित्री कह रही है। देखिए इसमें अलंकार रह रह कर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जाने कब सुने मेरी पुकार, इसमें प्रश्न अलंकार है। रह रह में अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। शांत रस भी है इसमें और वाक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। और ईश्वर को प्राप्त करने के जो उसके प्रयास हैं कवित्री के, वो सारे उसके विफल हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। पानी टपके मतलब आयु कम होना, ये बताया गया है। फिर से देखिए इसमें कवित्री बड़े ही दुखी मन से कह रही है कि मैं अपनी जीवन रूपी नौका को अपने सांस रूपी कच्चे धागे की बनी जो रस्सी है उससे खींच रही हूं। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे और मेरे दुनिया रूपी सागर से मुझे पार लगाएंगे। मेरे शरीर रूपी कच्चे बर्तन से पानी टपक रहा है, अर्थात आयु कम हो रही है। और ईश्वर को प्राप्त करने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं।
असफल हो रही है वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। जी मीन्स हृदय, मेरे हृदय में बार बार पीड़ा उठ रही है, ईश्वर के घर जाने की इच्छा ने मुझे घेर रखा है। ओके, नेक्स्ट है खा खा कर पाएगा नहीं। इसमें कवित्री कह रही है भाई हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। खा खा कर मतलब तरह तरह के व्यंजन खाकर, अर्थात सुख प्राप्त करता हुआ। हम इस जीवन में आए हैं और सुख ही प्राप्त करते रहेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति थोड़ी होगी। खा खा कर यानी सुख प्राप्त करता हुआ तरह तरह के व्यंजन खाकर कुछ पाएगा नहीं, तुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। न खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर तू कुछ भी नहीं खाएगा अर्थात व्रत करेगा, व्रत के नाम पर बाह्य आडंबर रचेगा, तब भी तुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। सम खा तभी होगा संभावी, यानी अपने अंदर समानता की भावना ला, अपने अंदर समानता की भावना। एक बार तो तू सुखों को प्राप्त कर रहा है, एक बार तू व्रत करके बाह्य आडंबर रच रहा है, तो ईश्वर की प्राप्ति तुझे नहीं होगी। समानता की भावना रख अपने अंदर। खुलेगी साकल बंद द्वार की, और तेरे जो मन रूपी द्वार पर अज्ञानता की साकल यानी कुंडी जो लगी हुई है वो खुल जाएगी, अर्थात चेतना व्यापक होगी, तेरा मन मुक्त होगा और ईश्वर की प्राप्ति तभी होगी जब तेरे अंदर किस चीज की आएगी, समानता की भावना आएगी। रूपक अलंकार खा खा कर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार, और ये संसार तो माया रूपी है, इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसमें कवित्री ने समानता की भावना पर जोर दिया है। ओके, नेक्स्ट करते हैं आई सीधी राह से गई न सीधी राह। इसमें कवित्री बड़े दुखी मन से कह रही है जब परमात्मा ने मुझे इस संसार में भेजा था तो मेरा मन साफ था। आई सीधी राह से मतलब मैं इस संसार में तब आई तो मन मेरा स्वच्छ साफ था, कोई भी छल कपट मेरे मन में नहीं था। गई न सीधी राह, परंतु जब ईश्वर ने भेजा तो मैं सीधी राह पर नहीं चल पाई। अब जाने का समय आया है तो मेरे अंदर लालच, लोभ, माया रूपी संसार में मैं उलझ कर रह गई। सुषुम संत पर खड़ी थी मैं, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी। सुषुम्ना नाड़ी, संत मिस सुषुम्ना नाड़ी, यानी जो नासिका के मध्य से जो हमारी ये सुषुम्ना नाड़ी है उसको बताया है। मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी, बीत गया दिन और मेरा जीवन रूपी पूरा दिन बीत गया। मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी और मेरा जीवन रूपी पूरा दिन बीत गया। जेब टटोली, जेब टटोलना मतलब आत्मलोचन करना कि मैंने सारी उम्र क्या किया, ईश्वर की भक्ति की नहीं तो मैंने क्या पाया। जेब टटोली यानी आत्मलोचन किया। कोड़ी ने पाई तो मैंने कुछ भी नहीं पाया। कोड़ी मीन्स दाम, कोई भी कोड़ी नहीं पाई। मांझी को दूं क्या उतराई, तो मैं मांझी इसमें क्या है, ईश्वर, यानी मांझी नाविक रूपी ईश्वर को अब मैं उतराई के रूप में क्या दूं। उतराई मतलब सदकर्म रूपी कोई भी मेहनताना मेरे पास नहीं है। जब मैंने आत्मलोचन किया तो मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, ईश्वर रूपी नाविक को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। फिर से देखिए, इसमें कवित्री बड़े ही दुखी मन से कहती है कि जब ईश्वर ने मुझे भेजा तो मैं साफ स्वच्छ मन था, मेरा साफ स्वच्छ मन से आई थी मैं, परंतु इस माया रूपी संसार में मैं उलझ कर रह गई। मैंने ईश्वर की भक्ति की और ध्यान ही नहीं दिया और मैं सीधी राह पर नहीं चल पाई, मेरा मन भटक गया। मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी रही और मेरा जीवन रूपी दिन सारा बीत गया। मैंने जब आत्मलोचन किया तो मैंने कोई भी कोड़ी नहीं पाई। अब मैं अपने नाविक रूपी ईश्वर को उतराई के रूप में यानी सदकर्म रूपी मेहनताना, उतराई मीन्स हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं, टिकट तो देते हैं, पैसा देंगे तो उतराई, उसके रूप में कहा है कि मैंने कोई भी सदकर्म नहीं किए तो सदकर्म रूपी क्या मेहनताना देऊं मैं ईश्वर को, यानी नाविक को मैं क्या दूं। नेक्स्ट है, इसमें कवित्री कहती हैं शिव तो इस संसार में कण कण में निवास करते हैं, शिव सर्वत्र विद्यमान है, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान।
आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इस परमात्मा को जानने पहचानने में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि आप ज्ञानवान हैं तो पहले स्वयं को जानो। यही है साहिब से पहचान। जो व्यक्ति स्वयं को जानता है वही ईश्वर को पहचान सकता है। ईश्वर को कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ईश्वर तो कण कण में निवास करते हैं, हर मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। इस माया रूपी संसार में रहकर हम बाह्य आडंबर में रहकर ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। माया रूपी संसार में हम भटक जाते हैं। ईश्वर की प्राप्ति बाह्य आडंबर के द्वारा नहीं होती। भक्ति में ही अपना मन लगाते हैं तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसीलिए कवित्री ने अपने वाक में बताया कि व्यक्ति तरह तरह के आडंबर करता है, ईश्वर को प्राप्त करने के प्रयास करता है और उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। भक्ति में वो ध्यान नहीं लगाता और ईश्वर तो सब जगह निवास करते हैं, हर मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। इसमें ललदर जी ने बताया है। ललदर जी के जो वाक है वो भक्ति भाव से परिपूर्ण हैं, भक्ति भाव से भरे हुए हैं। उन्होंने लोगों को समझाया ईश्वर को बाह्य आडंबर से नहीं प्राप्त किया जा सकता। ओके स्टूडेंट्स, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।